नमस्कार। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि ये अपनी ही रचना की कहानी भी खुद बताती है। तो आज हम रामायण के पहले कांड यानी बालकांड के तीसरे सर्ग में चलेंगे और ये समझेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने राम की पूरी कहानी को आखिर देखा कैसे और क्यों उन्होंने इसे लिखने का फैसला किया। चलिए इसी शक्तिशाली पंक्ति से शुरू करते हैं। पाणावमलंकम यथा, इसका मतलब है हथेली पर रखे आंवले की तरह। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक लाइन वाल्मीकि के उस विजन के बारे में सब कुछ बता देती है जो उन्हें मिला था। कोई धुंधली याद नहीं, कोई अधूरा सपना नहीं, बल्कि एकदम साफ, पूरी तरह से प्रत्यक्ष दर्शन जिसमें एक भी डिटेल छिपी नहीं थी। तो आज हम वाल्मीकि की इस पूरी आध्यात्मिक और रचनात्मक यात्रा को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उन्हें ये दिव्य दृष्टि मिली कैसे। फिर ये जानेंगे कि उन्होंने इसे लिखने का संकल्प क्यों लिया। इसके बाद हम उस ब्लूप्रिंट को देखेंगे जो उन्होंने बनाया। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात कि कैसे उन्होंने भविष्य की घटनाओं को भी इसमें देख लिया था। तो जब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण लिखने का आदेश दिया तो पहला कदम था कहानी को खुद देखना। और ये कोई कल्पना की उड़ान नहीं थी, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे वो सच को बिल्कुल सीधे देख सकें। चलिए समझते हैं ये हुआ कैसे। अब देखिए, ये जो तैयारी थी ना, यही अपने आप में बहुत खास है। ऐसा नहीं था कि बस लिखने के लिए बैठ गए। ये एक पूरा अनुष्ठान था। जल से खुद को शुद्ध करना, पवित्र कुशा के आसन पर बैठना और मुंह पूर्व दिशा की तरफ। ये सब छोटी छोटी क्रियाएं असल में मन को उस बड़ी दिव्य दृष्टि के लिए तैयार करने का तरीका थी। यहां हम उनकी मानसिक प्रक्रिया को समझते हैं। श्लोक में आता है धर्मेणान्विषेते गतिम, मतलब वो धर्म के रास्ते से राम के चरित्र की, उसकी यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर योगमा स्थितः, यानी वो योग में पूरी तरह से स्थित हो गए थे। उन्होंने समझिए कि अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल करके एक ऐसी अवस्था हासिल की जहां सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये उनके धर्म की ताकत थी जिसने उन्हें ये विजन दिया। और ये विजन कितना डिटेल्ड था, इसका अंदाजा आप श्लोक 1.3.3 से 1.3.5 से लगा सकते हैं। वाल्मीकि ने सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं देखी, नहीं, उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण, हर किसी का हर एक काम, बोला गया हर एक शब्द, यहां तक कि उनकी हंसी तक को देखा और सुना। मतलब एक लाइव टेलीकास्ट की तरह, मानो सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। अच्छा, तो अब वाल्मीकि ने पूरी कहानी तो देख ली थी। अगला कदम क्या था? इसे शब्दों में पिरोना। पर वो कैसा महाकाव्य बनाना चाहते थे? उनका लक्ष्य क्या था? आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने इस महान काम के लिए क्या स्टैंडर्ड्स तय किए। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। वाल्मीकि सिर्फ एक कहानी नहीं लिख रहे थे, उनका मकसद था एक ऐसा काव्य बनाना जो धर्म यानी सही रास्ता दिखाए, जो अर्थ यानी समृद्धि और काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, इन सब में लोगों का मार्गदर्शन करे। वो चाहते थे कि ये काव्य रत्नों से भरे समंदर की तरह कीमती हो और साथ ही सुनने में इतना मधुर हो कि हर किसी को अच्छा लगे। अब ये हिस्सा तो बहुत ही कमाल का है। मतलब पूरी रामायण लिखने से पहले ही वाल्मीकि ने अपने उस दिव्य दर्शन में पूरी कहानी का एक तरह से ट्रेलर देख लिया था। तो जो हम अब देखने वाले हैं वो असल में पूरे महाकाव्य का एक शॉर्ट समरी है जो उन्होंने लिखने से भी पहले देख लिया था। और फिर एक एक करके सारी घटनाएं उनके सामने आने लगती हैं। राम का जन्म, विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा, शिव धनुष का टूटना और सीता से विवाह। फिर कहानी में मोड़ आता है कैकेयी की साजिश और राम का वनवास, राजा दशरथ का दुख में देह त्यागना, फिर जंगल का संघर्ष, शूर्पणखा का आना और उसके बाद रावण का सीता को हर ले जाना। फिर एक नई उम्मीद, हनुमान से मिलना, सुग्रीव से दोस्ती और बाली का वध। और फिर वो महायुद्ध, लंका तक पुल बनाना, रावण और उसकी सेना का अंत और सीता की वापसी। और आखिर में वो विजयी वापसी, अयोध्या में राम का राज्याभिषेक। ये सब कुछ, हर एक डिटेल उन्होंने लिखने से पहले ही देख लिया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। वाल्मीकि का विजन सिर्फ राम के राज्याभिषेक तक ही नहीं था। इस सर्ग का जो अंत है वो एक ऐसा दावा करता है जो इस महाकाव्य को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। ये श्लोक 1.3.3.8 शायद इस पूरे सर्ग का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ये कहता है अनागतम चौ यद किंचिद रामस्य तच्छकारोत्तर काव्य। इसका सीधा सा मतलब है कि वाल्मीकि ने सिर्फ वो नहीं देखा जो हो चुका था,
उन्होंने वो भी देखा जो राम के साथ भविष्य में होने वाला था, और उन्होंने उसे भी अपने महाकाव्य के उत्तर यानी बाद वाले हिस्से में लिखा। और ये उत्तरे काव्य क्या है? ये इशारा है उत्तरकांड की तरफ, जो रामायण का आखिरी हिस्सा है। तो इस श्लोक के हिसाब से उत्तरकांड कोई बाद में जोड़ी गई कहानी नहीं, बल्कि वाल्मीकि के ओरिजिनल डिवाइन विजन का ही हिस्सा है, जिसमें भविष्य की घटनाएं हैं। ये इस महाकाव्य को एक तरह से भविष्यवाणी का दर्जा दे देता है। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या है? सार यह है कि रामायण खुद को किसी इंसान की कल्पना की उपज नहीं बताती। ये खुद को एक रिवील्ड ट्रुथ के तौर पर पेश करती है, एक ऐसा सच जो ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट हुआ था। और इसीलिए इसमें एक खास तरह का अधिकार, एक खास तरह की प्रामाणिकता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब किसी कृति का स्रोत दिव्य माना जाता है, तो क्या ये हमारे उसके संदेश को देखने, उसे समझने और उसे स्वीकार करने के नज़रिए को बदल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो रामायण को पढ़ते हुए हमेशा हमारे साथ रहता है।